लास्ट लेक्चर में हमने फाइल में से रिकॉर्ड फेच करने और वहाँ पे राइट करने हमने सीख लिए थे। अब हम एक और काम करना चाहते हैं कि अगर हमारे रिकॉर्ड सेव पहले हैं, जब हम दोबारा उन्हें रिकॉर्ड को इंसर्ट करते थे, नया रिकॉर्ड करते थे, तो ऑलरेडी रिकॉर्ड जो है वो लॉस हो जाता था। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि अब वो पहले वाला रिकॉर्ड जो है वो पहले वैसे का वैसा रहे और नया रिकॉर्ड आगे जो है ना वो इंसर्ट होता जाए। अब इस चीज़ को हम देखेंगे कि वो कैसे कर सकते हैं। तो उस चीज़ को करने के लिए वही तरीका है। सबसे पहले तो हम जो ना वो फाइल जैसे राइट करवाते हैं, उसके लिए ऑफ स्ट्रीम यूज़ की, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं इनपुट डॉट टी। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें पहले उसके लिए हेडर फाइल भी इंक्लूड करवानी पड़ेगी, डेट इज़ एफ स्ट्रीम। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं कि फाइल में हमने रिकॉर्ड जो है ना वो आउटपुट करवाना है। तो लेट्स सपोज मैं करवा लेता हूँ, कोई भी रिकॉर्ड में इंसर्ट करवा लेता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या ले लेता हूँ, फाइल में मैं एक हैंडल का देता हूँ लाइन ब्रेक, फिर मैं वन हैंडल फाइल एंड समथिंग अदर हैंडल। ठीक है, अब मैं ये क्या करता हूँ कि मैं इन्हें रन करता हूँ और फाइल में से मेरे ये रिकॉर्ड सेव हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं जाके अब फाइल खोलता हूँ। इनपुट, ठीक है, हेलो वर्ल्ड वन और 1 2 3 मेरे रिकॉर्ड इंसर्टेड है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, क्या इस चीज़ को फिर मैं दोबारा एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, लेट्स 1 2 4 एंड फाइल पाकिस्तान। ठीक है, अब मैंने ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो मेरा ये रिकॉर्ड जो पहले रिकॉर्ड पड़ा हुआ था वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं देखता हूँ पहले वाला रिकॉर्ड। ठीक है, वो पहले वाला रिकॉर्ड जो था वो मेरा लॉस्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा कि पहले वाला रिकॉर्ड भी मेरा वैसे का वैसा रहेगा और जो नया रिकॉर्ड है वो भी मेरा इंसर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो अब मैं चाहता हूँ कि मेरे जो रिकॉर्ड हैं वो जैसे पहले सेव हैं वो उधर ही रहें, वो सेव के सेव रहें, और जो नया रिकॉर्ड मैं इंसर्ट करता जाऊँ वो आगे एंटर होता जाए, इंसर्ट होता जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक मोड एंटर करूँगा, एक मोड यूज़ करूँगा, डेट इज़ अपेंड मोड। अपेंड मोड क्या करता है कि जो न्यू रिकॉर्ड जो आता है उसे एट द नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस रिकॉर्ड जो होते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड इंसर्ट करता जाता है। ठीक है, तो जो भी पहले रिकॉर्ड पड़े होंगे उनके नेक्स्ट जो है ये रिकॉर्ड इंसर्ट करता जाएगा। अब ये रिकॉर्ड जो है मेरा फाइल में इस वक्त पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, हेलो वर्ल्ड 1 1 2 4 एंड पाकिस्तान। अब मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूँगा, फाइल हेलो वर्ल्ड हैंडल फाइल हेलो UCITN। ठीक है, अब मैंने ये रिकॉर्ड इंसर्ट किया, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। ओहो सॉरी, अब ये अपेंड मोड हमने यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो अपेंड मोड ना यूज़ करने की वजह से पहले वाला रिकॉर्ड जो है वो उसमें लॉस्ट हो चुका होगा। ठीक है, हेलो वर्ल्ड हेलो POCITN अभी लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं एक ये नया रिकॉर्ड जो है ना इसमें इंसर्ट करूँगा, हेलो POCITN वी आर प्रोग्रामर। ठीक है, अब मैंने ये एक नया रिकॉर्ड है, हेलो वर्ल्ड और हेलो POCITN वी आर प्रोग्रामर एक नया रिकॉर्ड है। तो मैं इसको जब इंसर्ट करूँगा तो ये पहले वाले रिकॉर्ड के नेक्स्ट इंसर्ट होगा। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मोड यूज़ करूँगा। तो उसका तरीका ये, पहले iOS लिखेंगे, iOS स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, दो मैं कॉलन लगाऊंगा, दो कॉलन लगाने के बाद ये मोड आपके सामने
शो हो रहे हैं, इनमें जो मोड होगा अपेंड APP। अब इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये आपका मोड कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको रन करें, ठीक है। तो मैं फाइल में जाकर चेक करता हूँ, हेलो वर्ल्ड वी आर PUCITN, और ये पहले रिकॉर्ड था। अब जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है हेलो वर्ल्ड हेलो PUCITN वी आर प्रोग्रामर, ये एक नया रिकॉर्ड है, ठीक है। अब मैं फिर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, फॉर लूप लगा लेता हूँ, I0 I इज लेस देन 10 I प्लस प्लस, और फाइल में मैं रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ I इज I एंड L, ठीक है। अब मैं I की तमाम जो वैल्यू है उसमें मैं राइट करूँगा, और पहले वाला रिकॉर्ड भी मेरा वहीं पे पड़ा होगा, ठीक है। अब मैं जाकर चेक करता हूँ इसे, ठीक है। वैल्यू ऑफ I 0, पहली इटरेशन पे 0 थी, फिर I की 1 हुई, फिर 2, फिर 3 एंड सो 9 तक जो लूप चला उसकी वैल्यू यहाँ पे राइट होकर आ गई है, ठीक है। अब ये जो हमने अपेंड मोड का देख लिया कि एक्चुअली अपेंड मोड का क्या काम है, ठीक है। तो अब हम एक और मोड पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब हमने पहले जो है ना वो अपेंड मोड के थ्रू जो है ना हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, ठीक है। तो अब जो है ना वो हम करते हैं 8 मोड को यूज़ करते हैं, जो जिसका नाम है iOS 8, ठीक है। iOS 8, ठीक है। ये अब हम मोड यूज़ करेंगे। अब इसको देखेंगे कि ये एक्चुअली मोड क्या काम करता है। अब हम जो इसके थ्रू अपेंड के थ्रू काम कर रहे थे, अपेंड में ये होता है कि वो रिकॉर्ड जो है वो अपेंड होता रहता है। अपेंड मोड में ऑल आउटपुट्स जो होती हैं वो एट द एंड जो है ना वो अपेंड होती रहती हैं, ठीक है। पहले से जो रिकॉर्ड इंसर्ट है उसके एंड पे जो नया रिकॉर्ड इंसर्ट होता रहता है। लेकिन 8 मोड क्या करता है कि जो आपका है ना आउटपुट ऑपरेशन है, वो एक्चुअली एंड पे शुरू करता है। आपका आउटपुट ऑपरेशन जो है वो फाइल के एंड से स्टार्ट करता है, ठीक है। इसमें कुछ अपेंड और एड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यही है कि ये अपेंड मोड में ये होता है कि रिकॉर्ड जो है ना वो पहले वाला वहीं पड़ा रहता है, लेकिन जो कह लें कि रिकॉर्ड पहले वाला वहीं पड़ा रहता है, और जो नया रिकॉर्ड जो है ना वो इंसर्ट होता रहता है। लेकिन 8 में क्या है कि वो पहले वाला रिकॉर्ड जो है वो भी लॉस्ट हो जाता है, लेकिन वो फाइल के एंड से जो है ना वो काम करना शुरू करता है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप इसको यूज़ भी करके देख सकते हैं कि अब जो है ना वो मैं साथ iOS 8 को भी यूज़ कर लेता हूँ। इसको यूज़ करने का तरीका ये है, अगर ज़्यादा एक मोड एट अ टाइम आपने यूज़ करना है तो आपने ये सिंबल यूज़ करना है, फिर iOS और फिर कोलन लगाकर 8 लिखना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि ये मेरे पास पहले से 10 तक तो पड़ी हुआ है, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। मैं इसको जो है ना वो रिमूव कर देता हूँ, और मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ, सी हेलो वर्ल्ड वी आर प्रोग्रामर, ठीक है। अब मैंने ये नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया, मैं इसको रन करता हूँ। मैं जाता हूँ फाइल में, हेलो वर्ल्ड वी आर प्रोग्रामर, उसने वो पहले वाला रिकॉर्ड जो है वो भी रिमूव कर दिया, लेकिन वो नया रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं एक और काम करता हूँ, फाइल में मैं पाकिस्तान जो है ना वो इंसर्ट करता हूँ, और साथ ही मैं पहले एक इनमें हैंडल करवा देता हूँ लाइन में। अब मैं फिर जाता हूँ फाइल में, अब ये देखें कि हेलो वर्ल्ड वी आर प्रोग्रामर, ठीक है। तो उसने वो जो पहले वाला रिकॉर्ड था वो अब वहीं पे ही है, ठीक है। अपेंड मोड के थ्रू वो वहीं पे ही है, लेकिन जो उसने नेक्स्ट रिकॉर्ड था वो उसने फाइल के एंड से राइट करना शुरू किया है, ठीक है। अब जो अपेंड मोड में दूसरा और एट मोड में डिफरेंस, अपेंड और एट मोड में दूसरा डिफरेंस है कि जो अपेंड मोड है वो सिर्फ आउटपुट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। कि हम जो सिर्फ फाइल में रिकॉर्ड आउटपुट करवा रहे हैं, राइट करवा रहे हैं, उसके लिए अपेंड मोड यूज़ होता है। लेकिन एट मोड में क्या है कि आप रीड भी कर सकते हो एंड से, और राइट भी करवा सकते हो, ठीक है।
कि ये दोनों कामों के लिए यूज़ होता है, रीड और राइट के लिए भी। अपेंड मोड जो है वो राइटिंग के लिए यूज़ हो रहा है कि एंड पे आपके रिकॉर्ड जो है इंसर्ट होते जा रहे हैं और पिछले रिकॉर्ड रिमेन रह रहे हैं। अब 8 में क्या है कि अगर 8 को सिंपल यूज़ करेंगे तो वो ये है कि वो पिछले रिकॉर्ड तो डिलीट कर देगा, लेकिन 8 के साथ आप रीड भी कर सकते हो एंड से और राइट भी करवा सकते हो। और अगर आप 8 के साथ पेंड यूज़ कर रहे हैं तो पिछले रिकॉर्ड तो कंटिन्यू रहेंगे वैसे के वैसे, लेकिन आप रीड और राइट जो भी करेंगे वो फाइल के एंड से करेंगे। ठीक है। अब हम एक और दो तीन और मोड पढ़ लेते हैं जिसमें है iOS इन और iOS आउट। ठीक है। अब इन मोड का क्या काम है, अभी जो हमने मेथड यूज़ किया वो हम IF स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम के थ्रू इनपुट और आउटपुट करवा रहे थे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट एफ स्ट्रीम को यूज़ करेंगे जिसमें दोनों काम हो सकते हैं, और इसके थ्रू जो है हम इनपुट और आउटपुट का काम करेंगे। ठीक है। अब मैं वही करूँगा, एफ स्ट्रीम में यूज़ करूँगा, इसका ऑब्जेक्ट नेम बनाता हूँ फाइल, और मैं अपनी फाइल का नाम दे देता हूँ लेट दैट इज इनपुट डॉट टी। ठीक है। अब मुझे इस जो एफ स्ट्रीम मैंने यूज़ की है, क्लास यूज़ किया, एक्चुअली ये दोनों कामों के लिए यूज़ हो रही है, जो कि रीड और राइट के लिए भी है। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे इसे बताना पड़ेगा कि आपने क्या काम करना है, या आपने इनपुट करवानी है या आपने आउटपुट इनपुट करवानी है या आपने डाटा राइट करवाना है। ठीक है। तो उसके भी मोड हैं, तो वो हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं कि हम कोमा डालकर iOS इनपुट आउटपुट स्ट्रीम फिर सेमीकोलन और इन लिख देंगे। ठीक है। जैसे हम इन लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हम एक्चुअली फाइल से डाटा रीड कर रहे हैं, हम फाइल से डाटा रीड कर रहे हैं, और इन मोड जो है ना वो यही बात को स्पेसिफाई कर रहा है कि ये एक्चुअली उसी चीज़ का पर्पस काम कर रहा है, उसी फाइल का काम कर रहा है जो हम IF स्ट्रीम के थ्रू किया करते थे। ठीक है। अब मैं करूँगा, एक ले लेता हूँ स्ट्रिंग ले लेता हूँ str, इसमें से मैं रिकॉर्ड जो ना वो रीड कर लेता हूँ। पहले मैं एक फाइल में रिकॉर्ड इंसर्ट करवा लेता हूँ, मेरा पहले रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है। तो मैं इसको रीड कर लेता हूँ, हेलो पड़ा हुआ है मेरा। ठीक है। अब मैं इसे फाइल और str करूँगा और सी आउट कर देता हूँ str। ठीक है। अब मैं इसको, अभी यहाँ पे मुझे स्ट्रिंग की लाइब्रेरी भी इंक्लूड करवानी पड़ेगी, स्ट्रिंग। ठीक है। तो इसको मैं रन करता हूँ, हेलो। ठीक है। अब वो जो काम हम IF स्ट्रीम के थ्रू कर रहे थे, अब वो हमने F स्ट्रीम के थ्रू किया, और F स्ट्रीम के थ्रू करने के साथ साथ हमने उससे रिकॉर्ड जो है वो रीड भी कर लिया। ठीक है। यूजिंग इन मोड। ठीक है। तो हमें इन मोड स्पेसिफाई करना होगा कि हम F स्ट्रीम के थ्रू कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है। अब इसी तरह मैं क्या कहता हूँ कि मैं फाइल में रिकॉर्ड राइट भी करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी एक मोड है। तो अब उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए एक मोड है डेट इज़ आउट। ठीक है। अब जो ऑफ स्ट्रीम के थ्रू हम डाटा राइट करवाते थे, अब वही काम हम एफ स्ट्रीम के थ्रू करेंगे यूजिंग आउट मोड। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं फाइल स्ट्रिंग में यहाँ से इनपुट ले लेता हूँ str, और उसको मैं क्या करवा देता हूँ, फाइल में राइट करवा देता हूँ फाइल str। ठीक है। अब मैं ये काम करूँगा, तो अब मैं इसको रन करता हूँ, मैं लिखता हूँ ALLAHPA के अल्लाह पाक, एंड आई विल गो टू फाइल, और उधर वो अल्लाह पाक लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये था हमारा इन मोड और आउट मोड, और उसके थ्रू हमने काम किया एफ स्ट्रीम को यूज़ करते हुए। ठीक है। जो हम काम IF स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम के थ्रू कर रहे थे, अब वही काम एफ स्ट्रीम के थ्रू कर रहे हैं यूजिंग मोड्स। ठीक है। अब इसके बाद एक और मोड है, वो भी पढ़ा देता हूँ, उसका नाम है ट्रंक। ठीक है। अब ट्रंक मोड का क्या काम है, मैं आपको अभी फाइल में पहले रिकॉर्ड इंसर्ट करा के दिखा देता हूँ कि फॉर इंट i0 i इज लेस देन 10 और i प्लस प्लस। ठीक है। सी आउट वैल्यू ऑफ i टू क्रॉस i प्लस 1
इक्वल टू यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, आई को 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ और लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। और 2 मल्टीप्लाइड बाय आई एंड एल, ठीक है। ये मैंने 2 का टेबल प्रिंट करवाया है फाइल में, ठीक है। अब ये 2 का टेबल जो जैसे लूप चलेगा फाइल के अंदर, ये 2 का टेबल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे फाइल लिखना है क्योंकि हम फाइल में राइट करवा रहे हैं। तो फाइल में जब राइट करवा रहे हैं तो हमें पता है कि मोड कौन सा यूज़ करना है, हमने iOS आउट यूज़ करना है। अब आउट मोड यूज़ करके हमारा एफ स्ट्रीम ऑफ स्ट्रीम वाला काम हो रहा है, ठीक है, कि ये फाइल में रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं। अब क्या करेंगे कि ये रिकॉर्ड को हम पहले इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं जाता हूँ फाइल में और उधर 2 का टेबल प्रिंट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं iOS आउट यूज़ कर रहा हूँ और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जब फाइल में रिकॉर्ड इंसर्ट करूँ तो पहले वाला रिकॉर्ड जो है वो ऑलरेडी फ्लश हो जाए, मीन कि क्लियर हो जाए, ठीक है, वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाए, तो लेकिन फाइल डिलीट ना हो, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर फाइल जो है ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसके सारे कंटेंट्स जो है वो ट्रंक हो जाए बिफोर ओपनिंग द फाइल, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगा, मोड यूज़ करूँगा जिसका नाम है iOS ट्रंक, ठीक है। अब iOS ट्रंक में जैसे यूज़ करूँगा तो जो फाइल में ऑलरेडी रिकॉर्ड होगा ना वो क्लियर हो जाएगा और नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। कि जो पहले तमाम रिकॉर्ड थे बिफोर ओपनिंग द फाइल वो तमाम रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं 3 का टेबल प्रिंट करवाता हूँ। तो 3 का टेबल में प्रिंट करवाने, जैसे मैं 3 का टेबल प्रिंट कराऊंगा तो इससे पहले जो 2 का टेबल था वो क्लियर हो जाएगा और 3 का टेबल जो है वो फाइल में इंसर्ट हो जाएगा। अब मैं जाता हूँ अपनी फाइल में, ठीक है। आपके सामने 3 का टेबल शो हो रहा है और जो 2 का टेबल था वो अब वहाँ पे मौजूद नहीं है। अब अगर आप इसको साथ आउट के साथ यहाँ पे मोड यूज़ करें, डेट इज़ अपेंड मोड, तो अगर आप यहाँ पे फिर एक और टेबल प्रिंट करवाएं, डेट इज़ या फिर आप यहीं पे 4 का टेबल अगर प्रिंट करवाएं, तो अगर आप इसको रन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो पहले था रिकॉर्ड था वो था 3 का था, ठीक है। iOS आउट उसने पहले आउटपुट के लिए फाइल ओपन की, फिर उसे ट्रंक कर दिया एंड देन उसे अपेंड किया, तो उसे ओहो, अब जैसे आपने अपेंड यूज़ किया और उसके साथ iOS स्ट्रंग लिखा तो आपने जब 4 का जो टेबल प्रिंट करवाया था वो 4 का टेबल प्रिंट नहीं हुआ, जो कि 3 का टेबल प्रिंट हुआ है। तो उसने क्या किया कि जो पहले रिकॉर्ड था उसे ही ऑलरेडी अपेंड कर दिया लेकिन ट्रंक मोड में नहीं गया, ठीक है। तो आप iOS अपेंड और iOS ट्रंक को एक साथ यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उलट है। अब अगर आप अपेंड करेंगे तो वो ट्रंक कर देगा, ट्रंक का होगा तो वो अपेंड नहीं होगा, ठीक है। तो आप दोनों मोड्स को एक साथ यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब ये थे हमारे मोड्स तमाम जो हैं। अब इसके बाद जो दूसरे फंक्शंस हैं जो इसके फाइल्स हैंडलिंग के रिलेटेड है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको देखिएगा और जो ना वो अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप जो ना वो बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको फीडबैक दूंगा। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।